अग्निदेव समस्त देवताओं के पुरोहित हैं। इसीलिए ऋग्वेद के सबसे पहले मंत्र में यही कहा गया, अग्निमीडे पुरोहितम। अग्निमीडे पुरोहितम, अग्नि समस्त देवताओं के पुरोहित। पुरोहित का मतलब पुरुतः हितम चिंतयतीति पुरोहिता, जो चारों तरफ से सर्वतः हित की चिंता करे उसको कहते हैं पुरोहित। पूरा पूरा जो हित करे उसका नाम पुरोहित। ये सीधा सीधा पूरा पूरा जो हित करे उसका नाम पुरोहित। तो देखो भाई, ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करो। जय बोलने का भी तरीका होता है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कथा में भगवान भी आकर के डिस्टर्ब करें तो भगवान भी अच्छे नहीं लगते। आप क्या अच्छे लगे? हम बहुत कड़ा बोलते हैं, इसलिए क्षमा करिएगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, अग्नि देवता समस्त देवताओं के पुरोहित, क्योंकि देवताओं का हित अग्नि देवता ही करते हैं। किसी भी देवता को आहुति तब मिलेगी जब अग्निदेव पहुंचाएंगे, इसीलिए उनको पुरोहित का सबका हित करते हैं। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम। अग्निदेव की सबसे पहले स्तुति ऋग्वेद में की गई। सामवेद के भी प्रथम मंत्र में सबसे पहले अग्निदेव का ही स्तवन किया गया, उनकी स्तुति की गई। ऋग्वेद और सामवेद, इन दोनों वेदों के प्रारंभ में अग्निदेव की ही स्तुति की गई। सामवेद में भी पहला मंत्र यही आया, अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि। और अथर्ववेद में सबसे पहले जल की स्तुति की गई। सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। अथर्ववेद के प्रथम मंत्र में जल देवता की स्तुति की गई और यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में वनस्पति देवता की स्तुति की। इस प्रकार चार वेदों में, दो वेदों में सबसे पहले अग्निदेव को ही प्रणाम किया। अग्नि का मतलब होता है अग्रे नयति इति अग्नि, जो आगे ले जाते हैं, आहुति को ले जाते हैं। शरीर के इन सारे तत्वों को उन तत्वों में ले जाकर के मिलाते हैं। अग्नि देवता का यही काम, अग्रे नयति इति अग्नि। तो ऐसे अग्नि देवता का प्रादुर्भाव हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ होता है। ब्राह्मण जाति तो होती ही है, एक ग्रंथ है जिसका नाम ब्राह्मण है। सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, ये सब ग्रंथ हैं। वेदों का ही एक भाग होता है जिसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। एक पार्ट ऐसा होता है जिसको ब्राह्मण कहते हैं। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के संदर्भ में जो बातें वेदों में हैं, उन बातों पर विशेष व्याख्या होती है, विशेष व्याख्या की गई है, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ऐतरेय नाम का जो ब्राह्मण है, ऐतरेय नाम के ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले यही कहा, अग्निर अवमः विष्णु परमः। वेद भगवान ने कहा सबसे पहले देवता कौन है? बोले अग्नि। और सबसे अंतिम देवता कौन है? बोले भगवान विष्णु। इसी के अंदर समस्त देवताओं का प्रतिष्ठापन है। प्रथम देवता अग्नि है, शुरुआत अग्नि से होती है। अग्नि ही अवमः, अवमः माने नीचे,
और विष्णु परमः, भगवान विष्णु परम। इसीलिए विष्णु की उपासना ही परतत्व की उपासना मानी जाती है। और उन विष्णु की परतत्व की जो उपासना करते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं, क्योंकि विष्णु ही परम तत्व है। और वही भगवान विष्णु, वही भगवान नारायण राम के रूप में अयोध्या में अवतरित हुए। विष्णु शब्द का अर्थ होता है जो व्यापक हो उसको कहते हैं विष्णु। जो व्यापक होगा, जिसकी सत्ता कण कण में होगी, सब जगह जो विद्यमान होगा वही परमात्मा होगा। तो विष्णु का मतलब जो कण कण में व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसको कहते हैं विष्णु। व्याप्नोतीति विष्णु, जो व्याप्त है सर्वत्र उन्हीं को विष्णु कहते हैं। और वही विष्णु भगवान देवताओं की प्रार्थना पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उनके मध्य में उपस्थित हुए। और फिर उन देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने अवतार लेने की घोषणा की और श्री दशरथ जी के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को 4 रूपों में भगवान ने अयोध्या में प्रकट किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भगवान विष्णु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, और उनका वर्ण कैसा है? बोले गगन सदृशम। गगन माने आकाश, नील गगन, नीले गगन के समान, आकाश से के समान जिनके अंग की कांति। भगवान के अंग की कांति नील वर्ण, और वही भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम हो गए। सीता समारोपितवाम भागम। एक प्रश्न हुआ कि भगवान नील वर्ण क्यों है? तो वेद व्यास जी ने पुराण में वर्णन किया कि जब समुद्र से विष प्रकट हुआ तो संपूर्ण विष को पहले भगवान विष्णु ने ही पिया है। जो थोड़ा सा बचा वो प्रसाद रूप में भगवान शंकर ने पिया। संपूर्ण विष तो भगवान पी गए। इस कारण से भगवान का संपूर्ण विग्रह नीलवर्ण हो गया। और भगवान शिव ने उन्हीं भगवान विष्णु के प्रसाद को, विष को थोड़ी मात्रा में पान किया, जो बचा था प्रसाद समझ करके, तो वो कंठ में जाकर के अवस्थित हो गया और भगवान नीलकंठ हो गए। थोड़ा सा विष पिया तो भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, और जिसने संपूर्ण विष पी लिया उसका पूरा विग्रह ही नीला हो गया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। ये सब कथाएं पुराणों में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। यत्र तत्र भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। रघुनाथ जी बड़ा सुंदर वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि ने कि भगवान जब प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध बंदिनाम। राजा दशरथ ने सूत, मागध, बंदीजन, गुणीजन इन सब को खूब लुटाया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी महाराज। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः, हजारों हजारों गायों का दान किया श्री दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्र के जन्म के अवसर पर। जो लोग आए सबको वस्त्र, आभूषण सब लुटाया। और उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ का आवाहन हुआ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृपद्वारा। गुरुदेव वशिष्ठ आए और 4 कुमारों का जात कर्म संस्कार किया।
जन्म लेने के तुरंत बाद जो पहला संस्कार होता है उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। आज स्थिति ये है कि हम अपने संस्कारों का नाम भी भूल गए। इतने लोग यहां बैठे हैं और सब हिंदू हैं, सब सनातन धर्मावलंबी हैं, और पूछा जाए कि सनातन धर्म में जीव के गर्भ में आने से लेकर और मरने के बाद तक मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार होते हैं और उन संस्कारों में से कितने संस्कार तुम्हारे हुए हैं, तो कितने लोगों को पता हो? सोचो आप कहां हो। हमारे सनातन धर्म की क्या स्थिति है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बात बड़ी कड़वी है। हम लोग संस्कारहीन हो गए, हमारे संस्कार नष्ट हो गए, संस्कारों का नाम भी पता नहीं। संस्कार तो बहुत दूर की बात है, 16 संस्कार का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। पूछो तो 2-4 संस्कार बता देंगे। विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, अंतिम संस्कार, 2-4 संस्कार का नाम बता देंगे, लेकिन संस्कार किसी का हुआ है? कितने संस्कार हुए हैं तुम्हारे विधि पूर्वक? कोई निष्ठा नहीं। भागवत की कथा हम सुनते हैं तो जो सुन करके समझ करके जीवन में उतारना है वो नहीं सुनते, बाकी तो सब सुन लेते हैं। नाचने की बात आए तो उठ करके नाचने लगेंगे, कीर्तन हो तो नाचें, बाजा बजे, व्यास जी भी उठ के नाचने लग जाएं। आजकल तो यही कथा है, व्यास भी नाच रहे हैं महाराज, व्यास पिठवे पे नाच रहे हैं। यह भोड़ापन जो है यही हमारे धर्म का उपहास कराता है। अन्य धर्म के लोग उपहास करते हैं, ये सनातन धर्म जहां बड़े बड़े ऋषियों का चिंतन, बड़े बड़े मनुष्यों के तर्क, बड़े बड़े विद्वानों की व्याख्याएं भरी पड़ी हैं, उस सनातन धर्म में धर्म के नाम पर केवल मनोरंजन, यही सनातन धर्म। भागवत सुनो तो भागवत में भी जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो नंद बाबा जो पशुपालक थे, पशुपालक जिसको कहा जाता है, जो पशु पाल करके जीवन यापन करे उसको कहते पशुपालक। नंद बाबा पशुपालक थे, कोई विप्र नहीं थे, कोई राजा नहीं थे, गोप जाति के थे, पशुपालक। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण की स्तुति की तो यही कहा, नवमीड्यते भ्रवपुषे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशुपांगजाय माने पशुम पातीति पशुपः, जो पशुओं का पालन करे उसको कहते हैं पशुप। अर्थात नंद बाबा, उनके जो पुत्र हैं पशुपांगजाय, उनके जो अंगज। और एक पशु पालने वाला व्यक्ति नंद बाबा अपने पुत्र के संस्कार के प्रति कितने सजग थे। जन्म हुआ कृष्ण का, उसी समय ब्राह्मणों को बुलाया, आहूय विप्रान वेदज्ञान। कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? नाम के ब्राह्मण नहीं, तिवारी पांडे सुकुल, जिनको वेद का ज्ञान था, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। ये भी बड़ी विडंबना है हमारा। दवा कराने व्यक्ति जाता है तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ढूंढता है, MBBS हो, स्पेशलिस्ट हो। जितने काम हम करते हैं उसमें अच्छा से अच्छा साधन बनाते हैं। कपड़े भी खरीदते हैं तो व्यक्ति कहता है कोई ब्रांड अच्छा होना चाहिए। और तुम्हारे जीवन का जो संस्कार कराए, ऐसे ब्राह्मण में भी ब्रांडिंग देखो, अच्छे जो हो, जो विद्वान हो, ऐसे ब्राह्मण का चयन करो, उनके द्वारा तुम्हारा कर्म संपादित। वहां तो कोई भी पंडित मिल जाए, काम चल जाएगा। हाँ, एक पंडित थे, विवाह कराने गए, सिंदूर दान का समय आया, मंत्र मंत्र तो मालूम नहीं था, तो क्या किया? बोले जब सिंदूर दान करने का समय आया, दूल्हे ने जो है सिंदूर उठाया लगाने के लिए, तो
तो अब क्या मंत्र बोले, समाज कहेगा कोई मंत्र पढ़े नहीं पंडित जी। तो उन्होंने क्या किया, मंत्र पढ़ा, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिशोर। सिंदूर लगाओ। क्यों बोले लाल लाल सिंदूर होता है तो लाल देह लाली जैसे कुछ कह देना है। यह स्थिति जो है बड़ी भयानक है बंधुओं। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। और एक बात और है, जिस देश में जिस राष्ट्र में अपूज्य का पूजन होता है और जो पूज्य और विद्वान हैं उनका निरादर होता है, उस राष्ट्र में 3 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शास्त्र कहता है अपूज्याह यत्र पूज्यन्ते, जो पूजा का पात्र नहीं है लेकिन वो पूज रहा है, अपूज्याह पूज्यन्ते। पूज्यानाम च निरादरः, और जो पूज्य हैं उनका निरादर होता है, उपेक्षा होती है। तत्र त्रीणि प्रवर्तन्ते, उस राष्ट्र में 3 चीजें होती हैं। क्या बोले, दुर्भिक्ष मरणम कलिहि। दुर्भिक्ष होता है, मरण होता है, कलिहि होती है, कलह होता है। इसलिए और दूसरा कारण, योग्य विद्वानों का जब समादर होगा, उनका सम्मान होगा, उन्हें जीविका मिलेगी, तो विद्वान बनने की लालसा उत्पन्न होगी लोगों के अंदर, हम भी ऐसा बने तो समाज का कल्याण होगा। नंद बाबा ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः। और फिर नंद बाबा ने अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधि पूर्वक अपने बालक कृष्ण का जात कर्म संस्कार। कथा तो आप सुनते हो, हम इसलिए कह रहे हैं कि नंद बाबा जैसे पशुपालक अपने पुत्र के संस्कार के प्रति कितने सजग हैं, और हम अपने संस्कारों का नाम तक भूल जा रहे हैं। कैसे धर्म की रक्षा हुआ। श्री राजा दशरथ ने भी गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ कह गयो अकारा। गुरुदेव वशिष्ठ आए और चारों कुमारों का जात कर्म संस्कार किया विधि पूर्वक। नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब की। जात कर्म किया। और हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। और दशरथ जी महाराज ने खूब दान किया। बड़े धूमधाम से बालक का जात कर्म संस्कार हुआ और इतना लुटाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको सब कुछ दिया दशरथ जी महाराज। विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो अपने पास नहीं रखा, उसने भी उठा के दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। उस दूसरे ने जब पाया तो उसने क्या किया? बोले उसने तीसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। सब लोग ही लुटा रहे थे और इतनी वस्तुएं लुटाई गईं, राजा दशरथ जी ने अपना खजाना खाली कर दिया। सर्वस दान दीन सबका गो, सर्वस दान दीन सबका गो। ये पावा राखा नहीं ताऊ, ये पावा सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया, जो पाया वो अपने पास नहीं रखा। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरी देखियत राम कृपा चितवन चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोगों का घर फिर भरा। खूब लुटाया दशरथ जी महाराज ने और कई दिनों तक राम जी का जन्म महोत्सव चला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, सूर्य भगवान आकाश में रुक गए। मेरे कुल में भगवान का प्राकट्य हुआ है, मैं भी उत्सव का दर्शन करूं। और उत्सव देखने में इतने मगन हो गए सूर्य भगवान कि सूर्य भगवान आगे ही नहीं बढ़े। और जब सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़े
तो 1 महीने के बराबर दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरमु न जाना कोई। 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे और 1 महीने जब बीत गया तब सूर्य भगवान ने सोचा अब चलना चाहिए। दिन मन चले करत गुण गाना। राम जी का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और फिर धीरे धीरे 11 दिन बीत गए जन्म के। जब 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। अतीत्यैकादशाहम तु नाम कर्म तथा करो। 11 दिन बीत जाने के बाद नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है, 16 संस्कार और गुरु के द्वारा होता है। आजकल नामकरण गूगल के द्वारा होता है। गूगल में लोग नाम ढूंढते हैं, गूगल से कोई बढ़िया नाम ढूंढ करके बेटा बेटी का नाम रखते हैं। तो गूगल से नाम नहीं, गुरु जी के द्वारा नाम होना चाहिए और उसकी विधि होती, देवताओं का पूजन होता है और तब उसकी राशि और जन्म नक्षत्र इत्यादि पर विचार करके तब उसका नाम तय किया जाता है। तब जैसा नाम होता है वैसा काम होता है, जैसा नाम रहेगा वैसा वो काम करेगा। नहीं तो नाम वही रहेगा, नाम गंगादास कमंडल में जले नहीं, नाम गंगादास। तो ऐसा नहीं, नामगत गुण भी हो, ये तब है जब नाम विचार करके रखे। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने विचार करके नाम रखा। हरे नाम गुरु हृदय विचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व अब सुतचारी। वेद तत्व तब सुतचारी। गुरुदेव ने विचार किया और विचार करके नामकरण किया। क्या विचार किया? बड़े कुमार का नाम रखते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, और ये महान आत्मा है, इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा राम का मतलब क्या होता है? नाम का अर्थ भी जानना चाहिए, उसकी मीनिंग क्या है जानना चाहिए। दशरथ जी ने पूछा राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जो कण कण में रमण करता है, जो कण कण में विराजमान है, रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति रामः, जिसमें समस्त योगी रमण करते हैं और जो कण कण में रमण करता है उसको कहते हैं राम। राम का मतलब जो कण कण में रमण कर रहा है। क्यों? बोले विष्णु भगवान ही राम के रूप में अवतरित हुए। तो विष्णु भगवान का अर्थ क्या है? बोले व्याप्नोति विष्णु हो, जो सर्वत्र व्याप्त हैं वो विष्णु, और वही विष्णु है, इसलिए वो क्या है? बोले राम है, अर्थात कण कण में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम। बोले राम का और भी अर्थ है। क्या अर्थ है? बोले जो सबको आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम। जो सुख के धाम हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, उनका नाम राम है। तो राम का मतलब आनंद सिंधु, सुख के धाम, और जो कण कण में विद्यमान है उनका नाम राम। राम नाम रखा। तो क्या एक ही नाम राम जी का है? बोले एक नाम, प्रधान नाम राम, बाकी गुणकृत, विचारकृत, भावकृत अनेक नाम है राम जी के। नामान्यनंतानि हरे ही गुण योग वराणि के। गुण के योग से, भाव की दृष्टि से फिर तो राम जी के अनेक नाम, और आज भी उनका नाम बढ़ता रहता है। आज आप कोई नाम रख दो तो वो भी नाम राम जी का हो जाएगा। जिस नाम से पुकारो राम जी उसी नाम से सुन लेंगे। भक्तमाल में एक कथा है,
एक क्षत्रिय कन्या थी, 2 बहनें थी, उनके घर गुरुजी आए तो गुरुजी भगवान की पूजा करते थे। पूजा में वो सहयोग करती थी कन्याएं, पुष्प लाके दे दें, तुलसी दे दें, भगवान की सेवा देख करके बड़ी प्रसन्न हो। उनके मन में भी भाव आया हम भी भगवान की सेवा करें। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी ये भगवान हमको दे दो, आप चले जाओगे तो हम सेवा करेंगे। गुरुजी ने सोचा हम अपनी सेवा इनको दे देंगे तो हम क्या करेंगे, लेकिन अगर इनको भगवान का विग्रह नहीं दिया तो इनकी भक्ति जो है बाधित हो जाएगी। भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ है तो भक्ति बढ़नी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, कल हम जाते समय तुमको भगवान को देखे जाएंगे। सवेरे गए स्नान करने के लिए नदी के तट पर, सुंदर सुंदर 2 पत्थर ढूंढ करके लाए, चिकने चिकने बड़े, और उनको धो करके चंदन तिलक लगा करके अपने ही ठाकुर जी के साथ में ऊपर में उन दोनों को बैठाया, नीचे अपने ठाकुर जी को बैठाया, सेवा की, फूल तुलसी चढ़ाया। जब चलने का समय आया तो दोनों बेटियों ने कहा हमको भी भगवान को देखे जाओ। तो महात्मा जी ने कहा यही भगवान है। बोले ये तो 3 भगवान हैं, 2 ऊपर रखे थे, 1 नीचे रखे। तो बोले ये 3 भगवान हैं। महात्मा जी ने सोचा ये बेटियां हैं, बच्चियां हैं, इनका भाव दृढ़ हो। इस दृष्टि से उन्होंने कहा देखो ये ऊपर वाले जो दोनों भगवान हैं ये तो राजा भगवान हैं, और नीचे वाले भगवान जो है ये सिपाही भगवान है, उनके सिपाही। कौन से भगवान को लोग? तो बेटियां थी, उन्होंने कहा हम ये राजा भगवान लेंगे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। वो दोनों पत्थर जो लाए थे उसको दे दिया, क्योंकि शालिग्राम तो दे नहीं सकते। शालिग्राम की पूजा स्त्री को नहीं करना चाहिए, निषेध है शास्त्र में। शास्त्र की मर्यादा के विपरीत की गई भक्ति भी कल्याणकारिणी नहीं होती, एक बात जान लेना चाहिए। वो भक्ति क्या करती है? बोले शास्त्र के नियम के विरुद्ध की गई भक्ति कल्याण नहीं करती, उत्पात उत्पन्न करती है। देवर्षि नारद कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणादि 5 रात्र विधिम बिना, श्रुति स्मृति पुराण 5 रात्र इन शास्त्रों की विधि को छोड़कर श्रुति स्मृति पुराणादि 5 रात्र विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते, वो उत्पात को उत्पन्न करते। इसलिए भक्ति में भी क्या करना क्या नहीं करना ये विचार करना चाहिए। सबकी पूजा सब नहीं कर सकते। शालग्राम की पूजा केवल पुरुषों के लिए विहित है। स्त्री शालग्राम के विग्रह का स्पर्श करे तो भगवान को वज्र के समान दुख होता है, जैसे किसी ने वज्र मार दिया। इसीलिए गुरुजी ने सोचा शालग्राम की मूर्ति देंगे तो मर्यादा नहीं रहेगी, तो पत्थर ला करके रखे थे, पत्थर दे दिया। बोले यही भगवान। उन बेटियों ने पूछा ये कौन से भगवान हैं? अब गुरुजी क्या बताएं? अगर कहें कि ये शालग्राम है तो झूठी बात हो जाएगी, महात्मा झूठ कैसे बोले। और दूसरे कोई भगवान का रूप बताएं तो उसके मन में दृढ़ता कैसे होगी। तो गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले भगवान। क्या नाम बताया? सिलपिल्ले भगवान। सिल माने शिला माने पत्थर, और पिल्ला माने उसका टुकड़ा। सिलपिल्ले। दक्षिण भारत में पिल्लई माने होता है बच्चा, बच्चे को पिल्लई कहा जाता है। हमारे यहाँ दक्षिण में कई ऐसे महापुरुष विद्वान आचार्य हुए जिनके नाम के आगे पिल्लई शब्द लगता है। पिल्लई लोकाचार्य, पेरी आचान पिल्लई, कृष्णपाद सूरी, ऐसे ऐसे नाम है महापुरुषों के जो हमारे पूर्वाचार्य हैं। तो पिल्लई माने बच्चा, तो पत्थर का बच्चा, वो छोटा टुकड़ा। गुरुजी ने कहा इनका नाम है सिलपिल्ले भगवान। अब गुरुजी ने रख दिया नाम तो हो गया भगवान का नाम। और वो दोनों बहन उस पत्थर को लेकर के अपने अपने घर गई भगवान के रूप में अनुभव करते हुए, और उनकी सेवा की। भगवान तो भाव से रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भाव बिन
कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। भाव से पुकारे तो भगवान सुन लेते हैं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये। भगवान न लकड़ी में होते हैं, न भगवान पत्थर में होते हैं, न भगवान धातु में होते हैं, जो लकड़ी पत्थर धातु की हम मूर्ति बनाते हैं। तब तो शास्त्र कहता है वो तो लकड़ी पत्थर धातु ही था, लेकिन वेद मंत्रों के द्वारा, विधियों के द्वारा जब उसमें हमने भाव दृढ़ किया कि ये भगवान है, तब वो भगवान हो गए। यही प्राण प्रतिष्ठा है, यही तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कि उसमें हम भगवान के भाव को दृढ़ कर लें। तो शास्त्र ने कहा कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये। बोले तब, बोले भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। वो भाव की दृढ़ता ही भगवान का कारण होती है। भाव दृढ़। गुरु जी ने कह दिया ये भगवान जो है इनका नाम सिलपिल्ले भगवान है। कन्याओं का भाव दृढ़ हो गया और दोनों कन्या अपने अपने ठाकुर जी को लेके गई और खूब भाव से सेवा कर, खूब नहलाना धुलाना, बढ़िया इत्र की मालिश करना, चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना, आरती उतारना, भोग लगाना, झूला में रख करके झूलाना। और भाव का परिणाम ये हुआ कि सिलपिल्ले भगवान का नाम लेते लेते, सिलपिल्ले कहते कहते उन दोनों कन्याओं को भगवान की प्राप्ति हो गई। कथा बड़ी लंबी है, वो कथा हम यहाँ नहीं सुनाएंगे, क्योंकि भक्तमाल की कथा में हम जाएंगे तो फिर रामायण की कथा सुनाएंगे। लेकिन केवल इस बात की पुष्टि के लिए कि नाम रख दिया सिलपिल्ले, तो वो भी नाम भगवान का हो। भगवान को किसी नाम से पुकारो, भगवान समझ जाए। संसार में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम राधे श्याम है, और उसी के बगल में दूसरा व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम सीताराम है, तो आप बुलाओ राधे श्याम को, नाम लो सीताराम, बोले तो वो नहीं आएगा। वो कहेगा हमारा नाम थोड़ी है, तो उनको बुला रहा है। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं, किसी भी नाम से आप उनको अगर पुकारो, आपकी भावना है कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, तो वही नाम भगवान का नाम हो जाता है। इसलिए भगवान के अनंत नाम। यावंति शब्द जालानि त्रैलोक्ये सचराचरे नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदामि। संपूर्ण त्रिलोकी में जितने शब्द हैं वो सब राम जी के ही नाम हैं। किसी नाम से तुम राम जी को पुकारना, इनके नाम अनेक अनूप और अनेक नाम हैं भगवान के, लेकिन राम नाम प्रधान नाम है। और गुरु जी ने नाम रखा राम। फिर केकई के पुत्र का नामकरण किया और कहा इनका नाम भरत हो। भरत माने जो सबको भर दे, भरतीति भरता, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दें कि आपकी तिजोरी भर दें? कहते बैंक और तिजोरी भरने वाले नहीं हैं, जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दें उनका नाम भरत है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस। केकई कुमार का नामकरण किया और कहा इनका नाम भरत होगा। फिर सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का मतलब, लक्ष्मण का मतलब है जो सुंदर लक्षणों से युक्त हैं उनका नाम लक्ष्मण। लक्ष्य माने लक्षण और मन माने लक्ष्य से, सुंदर लक्षण से जो युक्त हैं वो लक्ष्मण। इसीलिए गोस्वामी जी ने व्याख्या की तो यही व्याख्या की, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जिसके लक्षण बड़े सुंदर। क्या लक्षण हैं इनके? बोले इनके लक्षण ये कहते हैं कि ये बालक बड़ा होकर अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों का सेवक कर। इसके लक्षण कहते हैं ये राम प्रिय बनेगा। लक्षण धाम राम
प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम खुदा। इसके बाद सुमित्रा के छोटे कुमार को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा, सुमित्रा के जो अपर पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जिनका स्मरण करने से, जिनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए उनको शत्रुघ्न कहते। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न। चारों कुमारों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे। माताएं खूब आनंद का अनुभव करती। कबहु उछंग कबहु बरु पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कबहु उछंग कबहु बर पलना, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कबहु उछंग कबहु बर पलना, कबहु उछंग कबहु बर पलना। माताएं खूब आनंद का अनुभव करती। लाला बाबू भैया कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। लाला लोने लेरुआ ये सब शब्द हैं अवध के। इन्हीं शब्दों में माताएं लाल जी का दुलार करती। गोद में लेकर इस सौभाग्य को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देखो जिन ब्रह्म का बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, जो व्यापक हैं, निरंजन हैं, अज हैं, ऐसे भगवान आज कौशल्या के गोद में बालक बने और कौशल्या उनका लाड करती है, दुलार करती। ये सौभाग्य कौशल्या को कैसे मिला? तो गोस्वामी जी कहते हैं ये भक्ति का प्रताप है। भक्ति अपने प्रेम के बंधन में बांधकर भगवान को भक्त के अधीन कर दे। भगवान कहते हैं मैं सारे जगत का स्वामी हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, स्वतंत्र हूँ, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। लेकिन हे भक्तों, अगर तुम्हारे जीवन में मेरी भक्ति है तो मैं स्वाधीन होते हुए भी तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा, मैं पराधीन हो जाऊंगा। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र और भक्ति भगवान को अपने वश में कर। महारानी कौशल्या ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये कौशल्या के गोद में रघुनाथ जी क्यों खेल रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम भगति वश, प्रेम भक्ति के वश में होकर भगवान माँ कौशल्या के गोद में। ऐसी भक्ति हमारे, भक्ति से ही जीव का कल्याण होता है। यद्यपि और भी मार्ग हैं, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, लेकिन कर्म मार्ग बड़ा कठिन। कितना कठिन है? बोले कर्म मार्ग में सवेरे उठने से लेकर सोने तक कर्मकांड ही कर्मकांड है। ये नियम, ये नियम, ये नियम, ये नियम करते रहो। उसमें कुछ अनिवार्य हैं, कुछ ऐच्छिक हैं, कुछ नैमित्तिक हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं कि तुमको जो कर्म करना चाहिए वो कर्म तुमने नहीं किया तो गलती हो गई। अब उस गलती को ठीक करने के लिए कर्म, प्रायश्चित्त कर्म उनको कहा जाता है। तो कर्म मार्ग बड़ा कठिन। कर्म मार्ग में हर क्षण सावधान रहने की जरूरत है। कर्म मार्ग में बड़ी सावधानी है और कर्म मार्ग में थोड़ा सा चूक गए तो कितना भी कर्म अच्छा किया पतन हो जाए।
रामायण में प्रताप भानु राजा की कथा है। उतना कर्म करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ। कितना कर्म करते थे। कहते हैं जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। वेद ने शास्त्र ने जितने कर्मों को यज्ञों को कहा उन सारे यज्ञों को एक बार नहीं हजार हजार बार राजा प्रताप भानु ने किया अपने जीवन। कितनी कर्मनिष्ठा थी सोच। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। अनुराग से लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। परिणाम क्या हुआ? बोले प्रताप भानु राजा को खानदान के सहित राक्षस बनना पड़ा। जाहु निशाचर, पूरे परिवार के सहित भाई मंत्री सबके सहित उसको राक्षस बनना। कर्म मार्ग बहुत अच्छा है लेकिन बहुत सावधानी। ज्ञान मार्ग भी बहुत अच्छा है लेकिन ज्ञान मार्ग में वो भी सरल नहीं। कितना कठिन है। बोले जैसे तलवार बिछी हो और तलवार की धार ऊपर कर दी जाए और उसी तलवार पर चलना पड़ेगा। ज्ञानिक पंथ कृपानिक धारा। ज्ञानिक पंथ कृपानिक धारा। भरत खगेश वो ही नहीं बारा। भरत खगेश वो ही नहीं बारा। भरत खगेश वो ही नहीं बारा। ज्ञान का पंथ तलवार की धार पर चलने के समान। पानी से चले तो ठीक और चूक गए, पैर फिसल गया, गिर पड़े तब बोले पूरा शरीर कटेगा। क्यों? बोले तलवार ही तलवार तो बिछी। ज्ञान का पंथ ये कृपाण की धार है। और अगर नहीं गिरे, चलते चलते निकल गए, बोले तो एक और समस्या आ जाएगी। बोले क्या? बोले अभिमान आने का डर हो जाएगा। अभिमान आ जाएगा, हमने ज्ञान के पंथ को पार कर लिया। और जहां अभिमान आया फिर गिर पड़ोगे, क्योंकि अभिमान पतन का हेतु होता है। पराभवस्य हेतु यद तदभिमान। अभिमान ही पराजय और पराभव का हेतु बन जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं चारों वेदों ने जब भगवान की स्तुति की तो वेद भगवान ने कहा ज्ञान का मार्ग बहुत अच्छा है लेकिन ज्ञान में अभिमान आने का डर बना रहता है। और अभिमान आ गया और उस अभिमान में भक्ति का निरादर कर दिया, बोले तो उस ज्ञानी का भी पतन हो जाता है। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि। हे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। हे ज्ञान मान, हे ज्ञान मान, हे ज्ञान मान। ज्ञान के मान में विमत्त होकर जब भक्ति का अनादर कर देगा तो उसका भी पतन हो जाएगा। इसलिए कर्म मार्ग अच्छा है, ज्ञान मार्ग भी अच्छा है, लेकिन भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है? बोले उसमें तो गिरने का डर है। और भक्ति मार्ग में, बोले भक्ति मार्ग में जो गिर जाए वही ऊपर उठ जाता है। भक्ति मार्ग में तो गिरे ही है, भक्ति मार्ग में गिरने का डर नहीं है। क्यों? बोले जो घोड़े पर चढ़ता है उसको गिरने का जड़ है, जो घोड़ा पे चढ़ा ही नहीं, जमीन में बैठा हो, क्या गिरेगा? भक्त तो सदा भगवान के चरणों में ही पड़ा रहता है, इसलिए उसके गिरने का भय ही नहीं है। और जिस रास्ते पर भक्त चलता है, ये रास्ता कौन सा? भक्ति का रास्ता है। बोले देखो भक्ति का रास्ता, ये भक्ति का पंथ, इसमें गिरने का डर नहीं। आंख बंद करके दौड़ो भक्ति के रास्ते पर। वेद व्यास जी कहते हैं धावन निमीलयन नेत्रे।
धावन माने दौड़ो, निमीलयन नेत्रे, आंखों को बंद करके दौड़ो। धावन निमीलयन नेत्रे न स्खलेत न पतत्यधः, इसके बाद भी वो नहीं गिरता है और न उसका पतन होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में वो सदा भगवान के चरणों का आश्रय है। इसलिए भक्ति मार्ग में गिरने का डर नहीं, पतन का डर नहीं। क्यों बोले, वो पहले ही अपना पतन कर देता है भगवान के चरणों में। पतन माने गिर जाने, और भक्ति मार्ग यहीं से शुरू होता है। भक्ति मार्ग में जीव क्या कहता है, बोले प्रभु मैं आपके चरणों में गिर गया, पाहि नाथ कै पाहि गोसाई भूतल पर्यो लकुट कीनाई। वो प्रपत्ति कर लेता है। प्रपत्ति माने प्रकृष्ट रूप से भगवान के चरणों में गिर जाता है। इसी को कहते हैं प्रपत्ति, इसी को कहते हैं शरणागति, इसी को कहते हैं न्यास, इसी को कहते हैं भरन्यास, इसी को कहते हैं समाश्रयण। अनेक शब्दों के द्वारा हमारे आचार्यों ने इसका विवेचन किया। तो भक्ति मार्ग में भगवान के चरणों में जीव अपने आप को छोड़ देता। त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, इसलिए उसके गिरने का कोई भय नहीं होता। ये भक्ति बड़ी विलक्षण है। और हमारे आचार्य तो कहते हैं भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः स एवोपायः। भक्ति और प्रपत्ति जो है, भक्ति शरणागति जो है, इस भक्ति और शरणागति से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तो आचार्य कहते हैं कि भक्ति और शरणागति से भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः, भक्ति और प्रपत्ति से जब भगवान प्रसन्न होंगे तो वे भगवान ही तुम्हारे मुक्ति का साधन बन जाएंगे। भक्ति प्रपत्ति तो भगवान को प्रसन्न करेगी। इसलिए भक्ति प्रपत्ति को भी हमारे यहाँ साधन नहीं माना जाता। भक्ति प्रपत्ति को भी साधन की दृष्टि से हम नहीं करते। भक्ति प्रपत्ति केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान ही साधन बन जाते हैं, और वही साध्य, साधन साध्य राम पद, भगवान ही साधन, भगवान ही साध्य। तो भक्ति के द्वारा मां कौशल्या ने यह सुख पाया, और बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान की भक्ति के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये सब लीलाएं भगवान ने बाल लीला की। भगवान राम की बाल लीला बहुत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बाल चरित हरि बहुविधि इन्हा अति आनंद दासन कह दीना। लेकिन रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने राम जी का बाल चरित्र कोई विशेष रूप से नहीं कहा। जन्म का वर्णन किया, नामकरण किया, और नामकरण के बाद वाल्मीकि जी कहते हैं कि चारों कुमार धीरे धीरे बड़े हुए और इनका उपनयन संस्कार हुआ, और फिर गुरुकुल में पढ़ने गए, और गुरुकुल में पढ़कर सर्वे वेद विद सूरा सर्वे लोक हिते रता। चारों भाई वेद शास्त्र के विद्वान बन गए, और विद्वान बनने के बाद सर्वे लोक हिते रता, चारों भाई लोक हित में लग गए। संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, प्रजा का हित कैसे हो, इस कार्य में चारों भाई लग गए। यही रामचरित्र का उपदेश पढ़कर ज्ञान संपन्न बनकर के, योग्यता प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए। हम बड़े योग्य हो जाएं तो दूसरों का शोषण करें, हम योग्य बन जाएं तो दूसरों को लूटें, बेवकूफ बनाएं। आज योग्यता का यही मतलब हो चुका है इस युग में। आज व्यक्ति योग्य बनकर के दूसरे का शोषण करने में लग जाता है। माँ बाप घर की संपत्ति बेचकर, अपने स्वर्णाभूषण को बेचकर बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, और योग्यता प्राप्त करने के बाद वो डॉक्टर इंजीनियर क्या करते हैं, बोले फिर समाज का शोषण करते हैं।
सब नहीं करते लेकिन करते हैं। फिर वो सोचता है मेरे पिता ने इतने रुपए लगाए तो अब पहले ये सारा रुपया मैं निकालूं। तो पिता ने तो तुम्हारे ऊपर लगाया था, तो तुम दूसरों का खून चूस करके क्यों निकाल रहे हो? अपने खून में से निकाल करके दे दो। लेकिन वो क्या करता है, मेरे बाप ने इतना रुपया लगाया तो उतना बटोरना है, कमाना है, क्या करना है? तो खोल लिया नर्सिंग होम। कोई डॉक्टर हो तो बुरा मत मानना, ये बहुत बड़ी सामाजिक एक स्थिति है जो हम लोग सर्वत्र देखते हैं। ये हम शिक्षा के लिए कह रहे हैं, सुधार के लिए कह रहे हैं। क्या होता है, बोले महाराज कोई व्यक्ति पहुंच जाए फिर तो जब तक उसकी जेब पूरी ढीली न हो जाए तब तक उसे फुर्सत नहीं मिलने वाली। अब ये दवा, अब ये, यहां तक कि मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर रख करके कई दिनों तक हॉस्पिटल की फीस वसूली जाती है। ये हम नहीं जानते, हम नहीं कह रहे, हमने समाज में सुना है, सोशल मीडिया पर देखा है, कितने डॉक्टर पकड़े गए। यही मानवता है क्या? पढ़ने के बाद समाज के साथ इस तरह धन के लिए अन्याय और अत्याचार करना, क्या यही योग्यता का मूल्यांकन है? योग्यता इसीलिए होती है? नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं। इस संसार में धन साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो धर्म है, लेकिन धन को ही व्यक्ति साध्य समझे। बंधुओं, जिस डॉक्टर को हमारे यहां भगवान का स्वरूप कहा गया, औषधि जाह्नवी तोयम, औषधि क्या है? बोले गंगा जल है। और वैद्यो नारायणो हरि, डॉक्टर और वैद्य क्या है? बोले साक्षात नारायण। जिनको हमने नारायण के रूप में देखा, एक बिलखते हुए रोगी के परिवार के लोगों के आंखों में एक आशा होती है, ये मेरे व्यक्ति को बचा ले। बचाना और मारना ये तो भगवान के हाथ में है, फिर भी उसकी एक आशा होती है, ये हमको बचाएंगे, हमारा सहयोग करेंगे। लेकिन इसके बाद भी उसके आंखों के आंसू को देखने के बाद भी तुम्हारी दृष्टि अगर धन पर ही बनी रही और धन ही बटोरने में लग गए तो मानवता मर गई। धिक्कार है ऐसी मानवता। बंधुओं, ये समाज की समस्याएं हैं। ये रामायण आज भी समाज को सुधारने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए समय समय पर इसकी व्याख्या तदनुकूल होती है, परिस्थितियों के अनुकूल। तो बंधुओं, लोकहित ही शिक्षा का उद्देश्य है। अगर हम शिक्षित हुए तो हम लोकहित करेंगे। एक महात्मा कथा सुना रहे थे। एक कोई डॉक्टर थे, अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए लंदन भेजा। पढ़ करके वो आया, तो जब पढ़ करके आया तो उसने कहा बाबूजी से कि बाबूजी आप रोज क्लिनिक पर बैठते हैं, अब 2-4 दिन आप आराम करिए, हम बैठते हैं। पढ़ के आ गए हैं, सब देखेंगे। बैठने लगा। एक मरीज आया, मरीज ने कहा साहब हमारा इलाज करो। बोले क्या हुआ? बोले 2 साल हो गए दवा करते हुए, आपके पिताजी बड़े डॉक्टर साहब दवा करते थे, ये समस्या है। तो लड़का पढ़ा लिखा था, उसने कहा ये रोग तो मैं 5 दिन में ठीक कर दूंगा। बढ़िया दवा दिया, 5 दिन में वो ठीक हो गया। 5 दिन में ठीक हो गया तो डॉक्टर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पिता से बोला पिताजी, जिस रोगी को आपने 2 वर्ष में ठीक नहीं किया उसको मैंने 5 दिन में ठीक कर दिया। तो पिता ने कहा तुम मूर्ख हो, ठीक तो हम भी कर सकते थे, लेकिन अगर 5 दिन में ठीक कर देते तो तुमको लंदन में पढ़ाते कैसे? ये रुपया कहां से आता? तो यह जो स्थिति है ये बड़ी विचित्र स्थिति है। लोकहित ही शिक्षा का उद्देश्य है। अगर आपको ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, सामर्थ्य मिला तो उसका उपयोग करो लोकहित में, प्रजा के हित में, समाज के हित में। यही ज्ञान विज्ञान का उद्देश्य है। राम जी यही करते थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः, लोकहित में रत हो गए और समाज के हित के लिए कार्य करने लगे। यह देखकर दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता, मेरे पुत्र योग्य बन गए। और इतनी प्रसन्नता के साथ साथ दशरथ जी को एक चिंता भी हुई। क्या चिंता हुई? बोले मेरे पुत्र इतने योग्य हो गए, इतने सुंदर हैं,
इनकी योग्यता और सुंदरता और गुणों के अनुकूल इनको अगर भार्या नहीं मिलेगी, इनका विवाह नहीं होगा, तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होगा। जैसी इनकी योग्यता है, इनका स्वभाव है, गुण है, ऐसी ही भार्या इनको मिले, तो ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? ये सोचकर दशरथ जी को चिंता हुई। कितनी चिंता हुई? बोले आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कोई चिंता आपके मन में होती है तो पहले उसको आप अपने मन तक रखते हो, ज्यादा हो जाती है तो आप अपने किसी अंतरंग व्यक्ति से, पत्नी से कहते हो अथवा पत्नी पति से कहते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक चिंता होती है तब वो अपने परिवार के हर व्यक्तियों से कहता है, और उससे भी बड़ी चिंता हो जाए तब वो कोई भी मिले तो उससे अपना दुख रोने लगता है। हमको ये समस्या। दशरथ जी महाराज को अपने पुत्रों के विवाह को लेकर इतनी चिंता हुई कि दशरथ जी महाराज ने अपनी सभा बुलाई। स्पेशल सत्र हुआ महाराज, जैसे संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में सत्र बुलाया जाता है, विशेष सत्र। एक विशेष अधिवेशन हुआ, सभी सभासद बैठे, मंत्री संतरी सब बैठे, और दशरथ जी महाराज ने उस सभा में कहा कि आज की सभा का विषय यह है कि आप मंत्री लोग मिलकर के विचार करो मेरी चिंता कैसे दूर हो। लोगों ने कहा क्या चिंता? बोले मेरे पुत्रों का विवाह कैसे होगा, इसकी हमको चिंता है। और अयोध्या की संसद में राम जी के विवाह का प्रस्ताव रखा गया। राम जी के विवाह का विधेयक आया, बोले उसको पास करो। हाँ, दशरथ जी ने जब ये विधेयक रखा, कहते हैं अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियाम प्रति, दार क्रियाम माने दार परिग्रहण, माने पत्नी परिग्रहण विवाह, तेषां दार क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। अपने बंधु बांधव गुरुजन मंत्रियों के बीच में दशरथ जी महाराज ने इस चिंता को रखा। विचार चलने लगा। दशरथ जी ने कहा मेरे पुत्रों का विवाह कैसे हो, ये योग्य हो चुके हैं, इस विषय में आप